हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड सरकार के द्वारा जिला लेवल पर वैकेंसी की एक बहुत बड़ी अपडेट्स निकल कर आ चुकी है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, समाज कल्याण विभाग में भर्ती निकल कर आ रही है। तो चलिए आपको बताने वाले हैं कब से आप आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो आपको पहले बता दें कि आप इसमें किसी प्रकार का ना ही एग्ज़ाम होने वाला है और न ही आपका किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क ली जाएगी। तो आप आवेदन कर सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। और जो इसका सैलरी निर्धारित की गई है 21,000 रुपया है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बताने वाले इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकल कर आई है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से है, समाज कल्याण शाखा के द्वारा है। इसमें जो है महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क निर्धारित नहीं किया गया। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो आप देख सकते हैं पहला पोस्ट जो है संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थागत, दूसरा पोस्ट है परामर्शदाता और इनमें एक पोस्ट है। और इसके लिए उम्र सीमा जो निर्धारित की गई 30 से 45 ईयर्स के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी निर्धारित की गई 14,000 है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई सामाजिक कार्य या मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। अगर आपके पास MBA की डिग्री है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर अतिरिक्त योग्यता वाली डिग्री तो आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसके लिए कार्य अनुभव आपका होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कार्य अनुभव जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बाल विकास या काउंसलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहला पोस्ट पर देखेंगे संरक्षण पदाधिकारी पोस्ट पर जो है एक पोस्ट है, जिनमें से 30 से 45 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 21,000 है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास MBA की डिग्री है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो कार्य अनुभव आपको बाल कल्याण या बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम आपको 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट जो निकल कर आ रही है सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके लिए 2 पोस्ट और एक टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट है, जिनमें से 30 से 45 ईयर्स के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 14,000 है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो सामाजिक कार्य या मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्र में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास MBA की डिग्री है या PGDRD अतिरिक्त योग्यता होगी तो फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कार्य अनुभव होना चाहिए, बाल विकास एवं काउंसलिंग में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा पोस्ट जो निकल कर आ रही है लेखपाल के पद पर आवेदन मांगे गए, इनमें से एक पोस्ट है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 30 से 45 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 14,000 है। अगर आप वाणिज्य में स्नातक किए हुए हैं, अगर आप कंप्यूटर में दक्षता रखते हैं, टेली का ज्ञान है, या सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आप MCOM किए हैं तो आप MCA भी किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है स्नातक मांगा गया है। और इसके लिए कार्य अनुभव आपका सरकारी संस्थान या लोक उपक्रम मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का लेख कार्य का अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आंकड़ा विश्लेषण है, जिनमें से एक पोस्ट है इसमें 30 से 45 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी निर्धारित की गई 14,000 है। इनमें जो एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी में स्नातक, अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं समाजशास्त्र से या सोशल वर्कर से या एंथ्रोपोलॉजी से। अगर आप सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MCOM या MCA भी किए हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक कार्य अनुभव भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आउटरीच कार्यकर्ता, इनमें से एक पोस्ट है BC1 के लिए, जिनमें से 21 से 35 ईयर्स के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 8,000 है।
इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है प्रवेशिका उत्तीर्ण और इसमें संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एक और पोस्ट निकल कर आ रही है किशोर न्याय बोर्ड से। पद नाम है सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर है। इसके लिए जो इनमें जो वैकेंसी एक है और 21 से 35 वर्ष के लोग आवेदन कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। इसके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई 9,000 रुपया है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी संख्या में आप स्नातक किए हुए हैं या कंप्यूटर दक्षता या हिंदी तो अंग्रेजी में टंकन, हिंदी में 30 WPM और अंग्रेजी में 35 WPM सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आप BCA MCA किए हुए हैं और अतिरिक्त योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पर। इसके लिए कार्य अनुभव आपका सरकारी संस्थान लोक उपकर मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का कंप्यूटर कार्य या कार्यालय कार्य में अनुभव होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जिसके पास शैक्षणिक योग्यता है आवेदन कर सकते हैं, कार्य अनुभव भी होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कब से आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा जो निर्धारित की गई 1/8/2022 के आधार पर आयु सीमा निर्धारित की गई, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लोग आवेदन कर सकते हैं। अब जहाँ से भी आप बस आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, कब से आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है। तो आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है। अगर चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रत्येक पद के लिए जो अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत को नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार की जाएगी, इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और इसी के अनुसार आपको नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10th या 10वीं कक्षा या इंटरमीडिएट या 12th उत्तीर्ण है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है। तो आप देख सकते हैं जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19/11/2022 तक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसके अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो अंतिम तिथि है 19/11/2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, 19 नवंबर 2022 तक। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो फॉर्म भरा जाना है ऑफलाइन माध्यम से, इसमें किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क निर्धारित नहीं की गई है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप ऑफलाइन फॉर्म भर के आप स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आप जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पर भेज सकते हैं, जिनमें से पिन कोड दिया हुआ है, कमरा संख्या इतना है, 3रा तल्ला संभालने भवन हजारीबाग, पिन कोड नंबर दिए, इस पते पर आप अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। और लिफाफे में पद का नाम और पोस्ट कोड लिख देना है और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। अगर आपके पास अतिरिक्त योग्यता वाली डिग्री है तो आप फिर भी इसको अटैच कर सकते हैं। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अतिरिक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता, अगर आपके पास कोई भी अतिरिक्त योग्यता वाली डिग्री है तो आप उसको अटैच करके छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं और कुछ है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म, इस फॉर्म को भरना है ऑफलाइन माध्यम से। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो या पोस्ट कोड, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उसका पोस्ट कोड दिया हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं नेम ऑफ एप्लीकेशन, इस फॉर्म को भरना है और डाक माध्यम स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर भेज देना है, तो आपका आवेदन हो जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार का झारखंड के अपडेट्स को पाने के लिए, अपकमिंग वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।